एमपीईबी 19-12 के कर्मचारी यानी कि कॉल सेंटर के कर्मचारी कल दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। विडंबना देखिए, ये वही कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स के तहत काम करते हैं और नए टेंडर आने की वजह से धरने पर मजबूर हुए। जहां वे पोलो ग्राउंड में धरने पर बैठे थे, वहीं स्ट्रीट लाइट तक नहीं जल रही थी। यह वही विद्युत मंडल है जो दिन भर लोगों की लाइट की समस्याएं हल करता है, लेकिन खुद अंधेरे में था। कहावत चरितार्थ हुई कि दिया तले अंधेरा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धरने में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना का लाभ मिलता है, लेकिन वे भी अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हुई। अंत में इन कर्मचारियों की मांगें माननी पड़ी। क्या लाडली बहनों को भी संघर्ष के बाद ही न्याय मिलेगा? मध्य प्रदेश में यह एक गंभीर और सोचने वाली विडंबना है। अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप सब लोग की मांगे जायज़ हैं। आप लोगों की मांग कोई गलत नहीं है। आप लोग पिछले कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 4 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और आपके अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? तो फिर ये तय करें कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। पक्का सोओगे भी यहाँ पे? तो कोई है अंदर अधिकारी? बुला दो। श्री प्रकाश खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करके नियमित कर्मचारी करना है हमको, ताकि आपका भी भविष्य सुरक्षित रहे। एजेंसी चेंज, बंदा खत्म। जी बिल्कुल सर, है ना। और दूसरा क्या होता है, सरकार पैसे देती है, समझ लो कि 20,000 रुपये, तो आपके तक आएंगे कितने रुपए? 15-16 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार तो बीच में कंपनी खा जाएगी। 12,000 मतलब इतने बड़े लेवल पे बीच में मीडिएटर पैसा खा रहे हैं। अगर यही सरकार डायरेक्ट डिप्यूट करेगी आदमी, तो ये पैसा आपको किसको डायरेक्ट आपको मिलेगा ना। तो आने वाले समय में ध्यान रखना है आपको कि किसके साथ खड़ा होना है। आउटसोर्स के खिलाफ भी है, हम ऐसा नहीं है, आउटसोर्स के खिलाफ भी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, सब नेताओं की फर्म है टोटल भारतीय जनता पार्टी की है, ये आउटसोर्स वाले जितने भी है ना। सर सरकार बोलती है कि अब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, कभी वैकेंसी आउटसोर्स करके फिर वैकेंसी कैसे आ जाती है? आ ही रहा हूँ मैं, तब वैकेंसी नहीं रहती। हाँ आ रहा हूँ ना भाई, यहाँ विद्युत मंडल पे एक आंदोलन चल रहा है। जॉब जो देने के लिए बेरोजगारी पर रोजगार देने की बात होती है, तो 50 लाख जॉब्स कहाँ से मिलती है? एमपीबी, बीएसएनएल, रेलवे, आपका जितने भी एयरपोर्ट, नगर निगम, हाँ, ऐसी संस्थान होती है जिनके थ्रू हमको सभी कर्मचारी गवर्नमेंट अधिकारी से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। हम होली, दिवाली सभी त्यौहार हम यही मनाते हैं। उसके बाद भी हमें कुछ छुट्टी भी नहीं मिलती है बेसिक। आने वाले समय में आप लोग तो सब कांग्रेस के साथ खड़े रहो, बिल्कुल सब ये अपनी आउटसोर्स का सिस्टम ही खत्म कर देंगे और डायरेक्ट नियुक्ति होगी जिस जगह काम है। जो हमारे सपोर्ट में आएगा हम उसके सपोर्ट में आएंगे। आज आप हमारे सपोर्ट में आए, बिल्कुल हमेशा आपके आज नहीं, हम तो हमेशा ही खड़े हैं, लेकिन हाँ। अपन लोगों को भी स्थिरता से सोचना है कि कौन लोग चुनाव के समय आपके लिए सोच रहा है और कौन लोग संकट के समय, संघर्ष के समय आपके साथ खड़ा है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो चुनाव के समय बोलेंगे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी आउटसोर्स वाले की, हमने सीधे 25,000 कर दी, ये तो सरकार झूठी है। अरे सर अभी हमारी वो बढ़ाई थी 14,000 सैलरी है, तो इनकी 12,000 कर दी। अभी नहीं अमन भैया, पहले की बात कि अभी चुनाव के 1 महीने पहले ने भी हस्तक्षेप करा था। उसमें क्या था कि पहले हमारी सैलरी चुनाव के टाइम पे बढ़ा दी, उसके बाद इनने जो है मैं वही बोलना, चुनाव जैसे खत्म हुआ सैलरी घटा दी। बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, लोक लुभावन योजना लेके लोगों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो लाडली बहना टाइप की योजना हो, चाहे आपकी सैलरी बढ़ाना हो, है ना। सोचना पड़ेगा स्थिरता के साथ। सर अभी का यूथ एजुकेटेड है, सब समझने लग गया है। अब सबको मालूम कि कौन गलत है, पल का फायदा कि जीवन भर का फायदा। तो हमको निर्णय भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उनको पता है कि यार पब्लिक लास्ट मोमेंट में ऊपर नीचे हो जाती है, तो कब लाते हैं? 2 महीने 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद बोलेगी चलो हरिओम। अब अगले 5 साल बेरोजगारिता अभी बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसके बाद भी यहाँ पे जो करप्शन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अभी जो
हमारे पवन भाई ने बताया कि विद्युत मंडल के कर्मचारियों को सैलरी का इश्यू आया, तो कुछ कुशल और उच्च कुशल जो श्रेणी के लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 25,000 है, वो सब लोगों को 10,500 में कन्वर्ट कर दिया। आज दिन भर से मूवमेंट चल रहा था और अंततः यहाँ के अधिकारियों को कर्मचारियों की मांग मानना पड़ी और पुराने पे स्केल से ही सभी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। और जहाँ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि हर उस आदमी की आवाज़ हम बुलंद करेंगे, उसको मजबूती देंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है। सर आजकल इस तरह का हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी है। सारे आउटसोर्स की जितनी इस प्रकार की एजेंसियां सब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों की है। तो कहीं ना कहीं पैसे खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ नित नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन हम लोग सब ताकतवर तरीके से इन कर्मचारियों के साथ हैं और जहाँ दिक्कत आएगी इनको न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से मेहनत करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो सर जैसा कि अभी आपने कहा था कि आप आउटसोर्स सारी चीज़ें हटवाएंगे, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सिस्टम ही खत्म करना है। नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। सर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो निगम में महापौर जी के द्वारा जो एक महापौर जी की टीम चलाई जा रही है, उसमें भी बहुत सारे कर्मचारी बिना पैसे के पैसा तो मिल रहा है उनको, पर किसी को 300 मिल रहा है, किसी को 200 मिल रहा है, जो महापौर की तरफ से चल रही है, पर वो सुनने वाला कोई नहीं, उनके ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से चल रही है। कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तांडव मचा रखा है, भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला। ऐसे ही नगर निगम में भी आउटसोर्सिंग का सिस्टम है, कई कर्मचारी फर्जीवाड़े से लगे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों की एजेंसियां हैं, तो हर जगह, चाहे वो महानगर निगम हो, चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे MY अस्पताल हो, सब जगह एक ही चीज़ है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार।